कोई खास अभी तक डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि लार्वा स्टेज है ना, आगे डेवलपमेंट होगी। तो इसके जो बेसिक चीज़ें थी वो हम लोगों ने पढ़ ली। भैया डोर्सल नर्व कोड है, फुली डेवलप्ड है इस स्टेज पर, क्योंकि आगे इसमें चेंजेस होनी है। इसमें ओसेलीज होती है, फोटो रिसेप्टर्स होती हैं, जो स्टेटोसाइट्स होते हैं वो बैलेंस बनाने का काम करती है, क्योंकि वो स्विमिंग कर रहा है ना, अब इधर का उधर ना गिर जाए, इसलिए बैलेंस बनाना है। नोटोकोड्स हैं, नोटोकोड्स भी बहुत अच्छे से डेवलप है, पूरी होल लेंथ टेल में प्रेजेंट होती हैं। फेरेंजियल गिल स्लिट्स कम होती हैं बच्चों, क्योंकि इन्हें अभी खाता नहीं है, लार्वा इस स्टेज पे खाता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने ये वाला स्टेज इसका देख लिया, फ्रीली मूवेबल है। आप लोग इसको एक बार उतार लीजिए, राइट बच्चों। चलिए, हम लोगों ने भैया ये स्टेज इसका कंप्लीट कर लिया। तो हम लोगों को इसमें ये पता चला है कि इस स्टेज में जो इसके एम्ब्रियोनिक स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफ़ी अच्छे से डेवलप किए हुए हैं। लार्वा फ्रीली मूवेबल है, अच्छे से मूव कर रहा है, उसके अच्छे से मूवमेंट के लिए टेल बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। और टेल में जो होते हैं मस्क्यूलर बैंड्स होते हैं जो डेवलपमेंट, बच्चों इसका डायग्राम से भी मिटाना पड़ेगा। इसमें एडेसिव पेपिला है बच्चों, इसका काम आगे होगा। लार्वा हो गया बच्चों, अब हमारा सेकंड स्टेज आएगा, दैट इज अर्ली मेटामॉर्फोसिस। क्या है बच्चों वो? अर्ली मेटामॉर्फोसिस। पहली बात तो बच्चों इसमें फ्रीली मूवमेंट खत्म हो जाती है, इसमें अटैचमेंट स्टार्ट हो जाती है। लार्वा पहले घूमा, अब वो क्या हुआ, उसे अटैचमेंट क्यों चाहिए? सिंपली अगर हम नॉर्मल लाइफ से रिलेट करें तो खा रहा नहीं था बेचारा, खेल रहा था, खाते खाते थक, खेलते खेलते थक गया, खाना नहीं खाए। अब अगर हम लोग भी खाना ना खाए तो क्या होता है, शाम तक कैसे हो जाएंगे? ऐसे थक जाएंगे। हेड क्या कर जाएगा? डाउन कंडीशन में। वही होता है बच्चों, इसमें पूरा मूवमेंट कर लेता, खाना खाने थक जाता, तो हेड डाउनवर्ड टिल्ट कर जाता है, और वो वही जो पेपिलिया थी हेड के ऊपर लगी हुई थी वही अटैचमेंट का वो काम करेंगी। राइट बच्चों, अब हमें इसका डायग्राम बनाना है, क्योंकि हम लोगों ने उसे ऐसे मूव बना रखा था लार्वा को। सिंपली मैं इससे दिखाती हूँ। अब बच्चों इसको 90 डायरेक्शन में अगर हम मूव कर देंगे तो टिल्टिंग में ये कैसे आ जाएगा बच्चों? ऐसे। यहाँ से मान लेते हैं, ये एक स्टेट लेते हैं, यहाँ से लार्वा ने ऐसे मूव अपना आके यहाँ पे, अब बच्चों टेल भी इसकी छोटी हो जाएगी। रीजन बता? अरे भाई मूवमेंट नहीं करनी है। व्हाट वाई हाउ, थोड़ा दिमाग चला। मूवमेंट नहीं करनी तो कहाँ जाएगी? टेल तो रिड्यूस होनी ही स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा बच्चों इसे बाहर से भी सजा देते हैं बेचारे को, इसे लगेगा कि मुझे नहीं सजाया, जब मैं लार्वा था तो मुझे सजा रहे थे, अब मुझे सजा नहीं रहे हैं। ले भाई सजा दिया, बुरा नहीं मानना, ठीक है। अब क्योंकि ये ऐसे टिल्ट कर गया बच्चों, पहले ऐसा था, तो हम लोगों ने जो वो ऑर्गन बनाया था इसका माउथ यहाँ से स्ट्रेट लेके, तो अब वो यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले नोटोकोड से स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों, नर्व कोड से। तो नर्व कोड तो यहीं पे रहेगा, लेकिन अब नर्व कोड में भी चेंजेस हो जाती है बच्चों। याद रखना जब भी डायग्राम बनाओगे तो नर्व कोड जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा टुवर्ड मिडल पॉइंट, टेल से हट जाएगा, क्योंकि इसे पता है कि टेल अब आगे लॉस्ट होगी। तो ये तो दिमाग वाला है, नर्वस सिस्टम में तो दिमाग वाला है। जैसे कि कोई भी इंसान हो नॉर्मल लाइफ से, जब तक वो अच्छा खासा चल रहा है तो सब उसके पास होते हैं। टेल जैसे अगर पता लगे कि इसका लॉस्ट होने वाला है तो सब उसे छोड़ के भाग जाते हैं। वैसे दिमाग को, न्यूरल सिस्टम को पता चला कि टेल लॉस्ट होने वाली है, तो बच्चे जो ये होती है ना, एक तो छोटी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, और मिडिल पॉइंट जहाँ से टेल स्टार्ट हुई थी वहीं तक सिकुड़ जाती है, टेल को छोड़ देती है। राइट बच्चों, और जो नोटोकोड्स होती है बच्चों, वो पहले पूरी टेल के एंड पे थी, और वो टुवर्ड द बैक साइड्स हो जाती है, बिल्कुल उसके कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है बैक साइड्स में। इसमें चेंजिंग हो जाती है स्टार्ट। डायग्राम से हमें देखो बच्चों पूरा का पूरी चीज़ समझ में आ सकती है। मस्क्यूलर बैंड्स जो हो जाती है बहुत छोटे हो जाते हैं, ना ही के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि अब इसे मूवमेंट नहीं करनी भाई, टेल को मूवमेंट ही नहीं करनी, तो मस्क्यूलर बैंड क्या करेंगे डेवलप करके। राइट बच्चों, अब यहाँ से आ जाते हैं हम फेरेंजियल चेंजेस पे। अब क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनेगा तो इसमें होता क्या है कि आगे का हिस्सा चेंजेस होने के लिए जो एंटीरियर पार्ट्स होता है वो तो डेवलप होना शुरू हो जाता है, पोस्टीरियर पार्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। राइट, और जो डोर्सल पार्ट होता है उसमें कुछ बढ़ता ही नहीं। अब बच्चों कुछ एरिया है,
आगे का बढ़ ही नहीं रहा है, पीछे का सिकुड़ रहा है, और जो नीचे का मतलब एंटीरियर पार्ट है बढ़ रहा है, तो बच्चों ऐसे नहीं बढ़ जाएगा। और बढ़ता बढ़ता क्या करेगा वो, कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे, मतलब कोई चीज़ ऊपर से तुम बढ़ाओ मत, और सिर्फ तुम नीचे से ऐसे एक साइड से बढ़ाते रहो, इधर से तुम सिकोड़ दो, तो ये मूवमेंट करते हुए ऐसे ही नहीं आ जाएगा। इसीलिए तो होता है, इसीलिए तो इसमें यू शेप चेंजिंग होती है बच्चों, इसी चेंजिंग की वजह से, क्योंकि एक डायरेक्शन तो आगे की डायरेक्शन बढ़ रही है, पीछे की डायरेक्शन घट रही है, और ऊपर की डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही, तो बच्चा कहाँ जाएगा वो मूवमेंट करके। यही टर्निंग पॉइंट्स है इसका मेन। असर्शन और रीजन में क्वेश्चन बन जाता है यहीं से। अच्छा बच्चों, यहाँ से हम लोगों ने लिया, क्योंकि हम पेपिलिया जहाँ पे होता है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। मैंने बोला कुछ नहीं करना है, सिंपल बैग से शेप स्ट्रक्चर बनाना है। आप लोग जब पेंसिल से बनाओगे तो बच्चों ईजिली बन जाएगा, मिटा के या तो पहले ही इसको बना लेना। अब बच्चा थोड़ा सा ये फीडिंग शुरू कर देगा, इसीलिए पहले वाले में माउथ क्लोज था, उसमें एक्चुअली मैंने नहीं बताया, सॉरी, तो उसमें माउथ क्लोज था क्योंकि खा नहीं रहा था ना, तो यहाँ से हमने इसका एक बैग शेप स्ट्रक्चर बना लिया। राइट बच्चों, अब यहाँ से इसका इंटरनल स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, यहाँ से हम इसका डोटेड स्ट्रक्चर शो कर देते हैं। अब फेरिंजियल गिल स्लिट्स थोड़ी सी डेवलप कर गई। मान लीजिए कि पहले 3 पेयर्स थी, अब हो जाएंगे 5 से 6 पेयर्स, कुछ ज़्यादा, पहले के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा डेवलप कर जाए। राइट, इसके वही यहाँ पे यहीं पे बना लेते हैं, एंडोस्टाइल्स बना लेते हैं, इसमें वेरी वेल डेवलप होता है। जितना जितना जाएगा एंडोस्टाइल्स तो डेवलप हो जाएगा ना बच्चों, क्योंकि एंडोस्टाइल का फंक्शन मेटामॉर्फोसिस में भी होता है और फीडिंग में भी होता है। जैसे जैसे गिल स्लिट्स बनी, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट करेगा, तो इसे भी तो बढ़ना है। अब यार हाँ, अभी हमारा ये नहीं बना, तो अब यहाँ से बच्चों इसका थोड़ा सा स्टमक भी बेचारा डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और ये यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाएगा। इंटेस्टाइन थोड़ी छोटी है, इंटेस्टाइन यहाँ पे चली जाएगी। राइट, अब इसका नीचे है हार्ट, नीचे इसका है छोटा सा हार्ट। अभी वो हार्ट से इतना काम कर रहा है कि उसे करना है, तो उसके नीचे तो हमने हार्ट बना दिया। बच्चों अब क्या होगा, क्योंकि खाना शुरू करेगा तो थोड़ी सी एट्रियम कैविटी बननी शुरू हो जाएगी यहाँ से फेरिंग्स को। अगर हम इसे अलग ब्लैक से बनाते हैं, यहाँ से थोड़ी सी एट्रियम कैविटी बन जाएगी फेरिंग्स के इस पार्ट से। आप यहाँ से मान के चल सकते हैं बच्चों, इसको ब्लैक से जो मैं बना रही हूँ, ये एट्रियम कैविटी अब थोड़ी सी डेवलप करनी शुरू कर गई। जो ऑर्गन था इसका एक्सट्रैक्टिव, उसे भी इसने कवर कर लिया। तो बच्चों हमारे सारे ऑर्गन्स हो चुके। ये इसका सबसे सिंपली स्ट्रक्चर्स होता है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को समझ आ गया। हम सिर्फ चेंजेस लिखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले सेम वही थी, डोर्सल नर्व कोड में क्या चेंजेस होती है। तो पहले हम की करेक्टर के हिसाब से करेंगे ना बच्चों, तो हमें याद रखना भी आसान हो जाएगा। हमें अलग से कोई और करेक्टर की या फिर ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो हमें मैंने समझा भी दिया डायग्राम्स में बच्चों, ये क्या हो जाता है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स टूवर्ड एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी, या तो ये मान लो बच्चों, या फिर अवे फ्रॉम टेल। इसे पता है कि आगे टेल लोस्ट होनी है, इसे थोड़ी लोस्ट होना है, इसे सिर्फ चेंज होना है, लोस्ट नहीं होना है। राइट बच्चों, इसमें ये हो गया। अब क्योंकि इसे मूवमेंट नहीं करनी, तो अब नो नीड, तो लोस्ट कर जाती है, लोस्ट ऑफ स्टेटोसाइट्स। जो अर्ली मेटामॉर्फोसिस होती है, इसमें अटैचमेंट, उसमें फ्रीली मूवमेंट था बच्चों, इसमें अटैचमेंट स्टेज भी मान सकते हो आप इसे, वो फ्रीली मूवेबल स्टेज भी बोल सकते हैं। अगर बोला उन्होंने कि फ्रीली मूवेबल स्टेज, दैट मीन लार्वा स्टेज, अटैचमेंट स्टेज, दैट मीन अर्ली मेटामॉर्फोसिस स्टेज। यहीं से क्वेश्चंस निकाल जाते हैं एमसीक्यूज में, वो यहीं से तो निकाल लेते हैं क्वेश्चन। विच स्टेज इज अटैचमेंट स्टेज, अर्ली मेटामॉर्फोसिस, लेट मेटामॉर्फोसिस, लार्वा स्टेज? नहीं भाई, अर्ली है, उसी में अटैचमेंट सबसे पहले होती है। ये जो पेपिलिया होती हैं, यहीं पे हम लिख सकते हैं पेपिलिया, एडेसिव पेपिलिया लिखते हैं एक्चुअली।
हेल्प लार्वा टू अटैच ए सबस्ट्रेट, क्योंकि बच्चों इससे आगे सिसाइल लाइफ रहना है, चिपक के रहना है। अटैचमेंट स्टेज होती है बच्चों इसमें, ये वैसे मैंने बता दिया आप लोगों को, सबसे सिंपली ये भी लिख सकते हो, लार्वा मूव या फिर टिल्ट डाउनवर्ड हेड डाउनवर्ड। टिल्ट कर गया ना, हेड हेड बना नहीं है इनको, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जो भी इसके जो ऑर्गन है जिसे खाएगा वो तो होंगे ही, उनको वो डाउनवर्ड मूवमेंट में ले आता है। हो गया बच्चों। अब हमारा एडेसिव पेपिला से होगा, हमारा सेकेंडरी क्या है, नोटोकॉर्ड्स। यस, एडेसिव पेपिला मैंने सेकेंड लिख दिया, वैसे इसी सेकेंड नहीं है, हम लोग की करेक्टर से देखें, इससे मान लो, किसी से भी मान लो, मेन फंक्शन जो है वो समझना है। थर्ड चेंजेस बच्चों, नोटोकॉर्ड्स क्या हो जाती है, यस बच्चों कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं अप टू, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है टूवर्ड टिप या फिर एंड ऑफ टेल। देखा कितनी चेंजिंग हुई है, आगे जो नर्व कोड होती है वो आगे आ जाती है, नोटोकॉर्ड पीछे चली जाती है टेल के एंड पे। नोटोकॉर्ड में मेन चेंजेस ये होता है। और जो मसल्स मैंने बोला थी ना, एंड सी मसल्स बैंड रिड्यूस्ड। अब बच्चे रिड्यूस करते हैं बिकॉज नो नीड ऑफ मूवमेंट। अब बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि मसल्स बैंड क्यों थी, नोटोकॉर्ड्स भी तो थी मूवमेंट करने के लिए, लेकिन बच्चों हमेशा मूवमेंट के लिए मसल्स ही तो होती हैं, खाली स्केलेटन मूव नहीं कर सकता बच्चों, उसे मूवमेंट के लिए उसमें मसल्स होनी जरूरी है। अगर हमारी खाली हड्डियों का एक कंकाल बना के खड़ा कर दिया जाए, वो नहीं मूव कर सकता बच्चों, उसमें मसल्स अटैचमेंट होती है, क्योंकि मसल्स में ही नर्व्स आती हैं और नर्व से ही सिग्नल मिलता है। लाइक कुछ चीज़ जलती हुई है, टोटली तो हम नर्वस सिस्टम पर जाएंगे, हल्का सा थोड़ा सा डेमो, यहाँ पे कुछ चीज़ जलती हुई, हमने हाथ लगाया, हम बिल्कुल बहुत ही फ्रीक्वेंसी हाई होती है कि जरा सी देर में चल गया और हम हटा लेते हैं, तो वो हड्डियों की वजह से नहीं होता है बच्चों, हड्डियों ने मूवमेंट किया ठीक है, लेकिन वो मसल्स अटैच हैं, नर्व्स आई हैं मसल्स, तो हमें सिग्नल मिला कि हटा लो। तो वही होता है कि मसल्स की अब जरूरत ही नहीं है टेल को मूवमेंट करने की, तो मसल्स वाली बिल्कुल हमें जिस तरह से समझना है, भैया पहले मूवमेंट करना है तो टेल होनी चाहिए, दोबारा मूवमेंट नहीं करना, अटैचमेंट होगी तो टेल की ज़रूरत क्या है। नोटोकॉर्ड्स में चेंजिंग हो गई बच्चों। अब हम पढ़ रहे हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स। क्या होगा कि सबसे मेन चीज़ जो है उसके 5 जो की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनमें चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हार्ट थोड़ा सा डेवलप करता रहता है, बस यही होता है इसमें, तो हार्ट डेवलप करता रहता है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स में क्या हो जाता है बच्चों, इट इन लार्ज, मैंने बोला ना सिर्फ आगे का हिस्सा बढ़ेगा, इन लार्ज इन साइज, सो साइज एंड गिल स्लिट्स इंक्रीज इन नंबर। सॉरी बच्चों अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो, इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि अब ये थोड़ा सा खाना स्टार्ट करता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया बच्चों डायग्राम, और ये आप प्लीज़ उतार लीजिए, रब कर दूं, ओके। तो कितना चेंजिंग हो गया बच्चों। पहली बात तो मैंने बोला है इसमें डायग्राम्स बनाते वक्त हम लोगों को देखना है कि 90% का मूवमेंट लाना है, समझ रहे हो आप, इसमें भैया 90% का वो मूवमेंट शो करेगा, क्योंकि जो लार्वा स्टेज से एडल्ट स्टेज में उसमें ऑर्गन 180
180 डिग्री मूवमेंट कर जाना चाहिए उसको। मेटामॉर्फोसिस बिल्कुल उल्टा हो जाता है, जहाँ से मुंह शुरू हुआ था वहाँ बिल्कुल हट जाना चाहिए। अगर माउथ इधर हुआ था तो वो उधर चला जाना चाहिए, समझ रहे हो इतना। लेकिन इधर 180 डिग्री तो मूवमेंट होगा, लेकिन क्या इधर चला जाएगा? नहीं। एक्चुअली क्यों? क्योंकि पहले एक 90 डिग्री नीचे मूवमेंट हो गई है, पहले जो अर्ली मेटामॉर्फोसिस में उसमें डाउनवर्ड आ गया ना। अब हम बनाएंगे इसकी लेट मेटामॉर्फोसिस बच्चों। लेट मोटामॉर्फोसिस बच्चों, इसमें दोनों चीज़ होती है। अब इसे स्पेसिफिक नाम नहीं दे सकते। इसमें डेवलपमेंट भी होता है और रिग्रेस भी होता है। अब हम देखेंगे क्या, क्योंकि इसके इसी की वजह से, लेट की वजह से ज़्यादा रिग्रेसिव शुरू होता है। वैसे तो मेटामॉर्फोसिस दोनों ही रिग्रेसिव था, उसमें भी लेकिन मेन इसमें होता है। अब हम लोगों ने वो नीचे बनाया था बच्चों, ये ऐसे ही रहेगा। बॉडी उसकी बननी है नीचे, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ से अटैचमेंट हो चुकी है पेपिलिया, तो वो तो हम ऐसे ही बनाएंगे। पहले टेल जो है रिड्यूस हुई थी बच्चों, अब लगभग ख़त्म हो गई है। ये देखिए, टेल पहले थोड़ी थी लेकिन अब बिल्कुल ही मतलब ख़त्म होने को हो रही है। चलिए बच्चों, इसकी भी थोड़ी सी बना देते हैं कवरिंग, बेचारे को लगना नहीं चाहिए कि मेरी कवरिंग नहीं की है। राइट बच्चों, अब क्या होगा? अब यहाँ पे डोर्सल नर्व कोड हट जाएगा, यहाँ से गैंग्लियन बनना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। तो गैंग्लियन जो बनेगा वो यहाँ डोर्सल साइड पे एक छोटा सा गैंग के रूप में बन जाएगा। ऐसे मान लो कि ये गैंग्लियन बन गया। और बच्चों क्योंकि ये गैंग्लियन बना है, इसी के नीचे न्यूरल ग्लैंड्स, यस बच्चों मैं ब्लू से बना रही हूँ, छोटी सी एक न्यूरल ग्लैंड्स भी बननी स्टार्ट हो जाएगी। न्यूरल ग्लैंड्स से थोड़ी बड़ी बना दी ना। ये टेल नहीं मानना बच्चों, टेल बस अब इतना ही टिप है। अगर हम टेल का एरिया लेंगे तो सिर्फ अब इतना ही है, ये पूरी बॉडी है। अच्छा, तो माउथ यहाँ पे आ गया था बच्चों, अब इसे 90 डिग्री जाना है यहाँ पे। इसका मतलब जहाँ पे हमने ब्रेन बनाया है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो डोर्सल ये जो बनेगा इसका हमेशा डोर्सल साइड्स में होता है बच्चों ये। और हमेशा जो दो स्ट्रक्चर बने होंगे जो यू शेप बना, एक इन करंट साइफन होता है, एक एक्स करंट जिससे वाटर आता है, हमेशा इनके ऊपर ही, अबव ही, दोनों के बीच में ही नर्व कोड आके ठहर जाएगा गैंग्लियन के रूप में। यहाँ से तो पहले यहाँ आ गया था बच्चों, ग्रीन कलर से बनाएंगे। अब हम यहाँ से बनाएंगे और यहाँ से इसका एंड वाला पॉइंट बनाएंगे बच्चों। अप्रोक्स हो गया ना 90 डिग्री का, नीचे आ गया था, यहाँ से बना दीजिए। यस, अब क्योंकि थोड़ा डेवलप कर चुका है ये, यहाँ से डेवलप कर गया ये। अब यहाँ से जाएगा तो बच्चे इसका अब स्टमक भी डेवलप कर गया पहले के मुकाबले, और ये इंटेस्टाइन भी बेचारे की अब थोड़ी सी अच्छी बन गई है पहले के मुकाबले। यहाँ से हम काट देते हैं इसको बच्चों, काट देते हैं मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर शो करने के लिए। यहाँ डॉटेड से मैं दिखा रही हूँ। और फेरेंजियल गिल स्लिट्स का स्ट्रक्चर है बच्चों ये इतना सारा। स्टमक की लाइनिंग दिखाने के लिए बना दिया ना। अब बच्चों इसमें फेरिक्स डेवलप कर जाते हैं बहुत सारे, बन जाएगा पूरा छलनी जैसा। आप लोगों को जितने स्पेस में बचते हैं उतने। अब बच्चों डोर्सल साइड्स पे तो ये हो गया, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट वेंट्रल साइड्स पे क्या आ जाएगा? इसका हार्ट आ जाएगा। यहाँ पे ट्यूबुलर हार्ट होता है। और यहाँ पे बच्चों हम लोग इसका प्यारा सा स्ट्रक्चर जो इसको सपोर्ट देता है, एंडोस्टाइल, वो बना दीजिए। ये बन गया हमारा एंडोस्टाइल। अब यहाँ पे बच्चों एट्रियम कैविटी काफ़ी अच्छे से डेवलप कर जाती है, आप यहीं से मान सकते हो, जो मैं आपको ऐसे ऐसे डॉटेड करके दिखा रही हूँ। अब ये फेरिंग्स को ऐसे कवर कर देती है। हार्ट तो इसमें नहीं आता, स्टमक की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब ये काफ़ी अच्छे से डेवलप कर गई है यहाँ तक। समझ रहे हो बच्चों? ये पूरा एरिया इसने ही घेर लिया है एट्रियम ने। अगर आप इसे किसी और कलर से कर दोगे, मान लो कि मैं इसे डॉटेड ऐसे पूरी बॉडी बना देती हूँ बच्चों, पीछे चमत्कारी बाबू तो बच ही गए हमारे।
ये बच्चों यहाँ पे रीग्रेस कर जाती है, डीजनरेट हो जाती है, डीजनरेट नोटोकॉर्ड। ये इसने गैंग्लियन बना लिया, ये डीजनरेट कर गई, टेल भी डीजनरेट ही समझ लो, बिल्कुल रिड्यूस कर गई, और यहाँ पे एट्रियम कैविटी काफ़ी अच्छे से डेवलप हो गई। हम अब इनको डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले वही अगेन डोर्सल नर्व कोड, ये क्या कर जाता है बच्चों, इट चेंज, इसका जो एंटीरियर पार्ट, एक्चुअली छोटा क्यों बना बच्चों, पहले ये पूरा ऐसे बड़ा था, अब सिर्फ ये पीछे का पार्ट तो इसका हट जाता है, सिर्फ एंटीरियर पार्ट है, राइट बच्चों। इसीलिए एंटीरियर पार्ट से क्या होता है, इट्स एंटीरियर पार्ट कन्वर्ट इनटू डोर्सल नर्व गैंग्लियन। अब डोर्सल नर्व कोड नहीं बचता, डोर्सल नर्व गैंग्लियन में कन्वर्ट हो जाता है एंड इट डेवलप न्यूरल ग्लैंड्स। अब बच्चों यहाँ पे न्यूरल ग्लैंड्स डेवलप कर गए, याद रखना जब वो हटा तो उस डोर्सल नर्व कोड के हटते ही डोर्सल नर्व गैंग्लियन बना और उसी के साथ साथ न्यूरल ग्लैंड्स भी बन गई। ये चेंजेस इसमें हो चुकी हैं, राइट बच्चों। अब सेकंड हमारा इंटरेस्टिंग थिंग्स आ जाता है, कौन सा आएगा, नोटोकॉर्ड, राइट बच्चे। समझदार हो आप लोग, यही तो बात है कि आप लोग बहुत समझदार हो, क्योंकि हम की करेक्टर्स में ज़्यादा चेंजिंग देख रहे हैं ना। तो बच्चों इसमें क्या लिखेंगे, इट डीजनरेट, डीजनरेट स्पेस लिए बच्चों, टुकड़ों में देखो टूट गई बेचारी, नो नीड, अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि टेल लॉस्ट हो गए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज टेल लॉस्ट, टेल लॉस्ट कर गई थी, ये कहाँ रहेगी, अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हटा दिया बेचारा। फेरेंजियल गिल स्लिट्स बच्चों, तीसरा जो स्ट्रक्चर है, गिल स्लिट्स बच्चों, इसमें हमें बार बार ये लिखना पड़ रहा है। जब आप लोग एक चार्ट पे बनाओगे तो उसमें सीधा ये लिख सकते हो डोर्सल नर्व कोड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, स्टेजेस यहाँ पे डाल लेना। मैं तो मुझे तो डायग्राम्स भी एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए बता रही हूँ, स्टेजेस यहाँ पे डाल लेना, फर्स्ट में सेकंड, उसमें बता देना ये इतना फुली डेवलप होता है, ये हट जाता है, ये राइट। आप लोगों को चार्ट में बनाना आसान हो जाएगा। फेरेंजियल गिल स्लिट्स में क्या कर जाते हैं, वेल डेवलप्ड, एंड जो होता है एट्रियम, सॉरी चलिए, एट्रियम कैविटी बिकम यू शेप बोल दो बच्चों, यू शेप बोल दो या फिर बैग शेप। अब खाना स्टार्ट कर दिया भाई इसने तो अच्छे से डेवलप कर जाएगी। हार्ट हमारा वेंट्रली है, एंडोस्टाइल्स इसमें ऑलरेडी डेवलप है। मेन चेंजेस तो इन तीन ऑर्गन में हो रहे हैं ना बच्चों, और पोजीशंस हमारी चेंज हो चुकी है, राइट क्योंकि मैंने बोला था कि अगेन इट चेंज पोजीशन 90 डिग्री। पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, अब फिर ऐसा हो गया, राइट बच्चे। जिसका ऑर्गन था पहले ऐसे, माउथ यहीं से शुरू किया था हमने, फिर ये नीचे हो गया था, और माउथ से बच्चों यहाँ से तुम रख लेना, माउथ मैंने इसमें नहीं लिखा ना, तो यहाँ से वाटर जा रहा है और यहाँ से निकल रहा है, राइट बच्चों। मैं आई रबिट टी शेप बन गई एक्चुअली इसकी, पहले स्ट्रेट फिर वर्टिकली डाउनवर्ड कर लिया माउथ को इसने। एक और इम्पोर्टेंट चेंज होता है बच्चों इसमें, यहीं पे इसी स्टेजेस पे, थर्ड वाले पे ही स्टेजेस पे एक और इम्पोर्टेंट चेंजेस होता है, वो होता है गोनैड्स डेवलप कर जाते हैं।
गोनेट्स डेवलप कर गए बच्चों फ्रॉम मेसेनकाइम। मेसेनकाइम समझ रहे हो बच्चों, मेसोडर्म जो बनाएंगे, क्योंकि हमारे गोनेट्स मेसोडर्मल होते हैं। मेसेनकाइम से यहीं पे, क्योंकि सारे चेंजेस यहीं पे होगा, आगे तो बस स्ट्रक्चर चेंज होना है। हम लोगों ने एडल्ट का स्ट्रक्चर वैसे भी बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग जाएंगे उस स्टेजेस पे भाई, क्योंकि लिटिल बिट टेल का पर्सन या लोस्ट वाली नोटोकॉर्ड्स में दिख रही थी, हमें वो नहीं दिखानी। तो हमारी बॉडी का माउथ कहाँ पे आ चुका था बच्चों, यहाँ पे, इस वाले डायरेक्शन में। अब हमें उसे ऊपर लाना है, तो हमें क्या करना है, ऐसे मैंने बोला था ना जैसे पहले एल शेप। थोड़ा बड़ा बनाऊँ क्या? चलो बच्चों थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ब्लैक से। अब माउथ इस शेप में आ जाएगा। हम लोग एल शेप से ऐसे ऐसे बनाया था। ये पेपिलियर थी जो बच्चों उसने अटैचमेंट में हेल्प की थी। बॉडी को इसकी भैया कवरिंग से ज़रूर सजाओ, क्योंकि इसमें ट्यूनिंग की कवरिंग होती है बच्चों। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका करेक्टरिस्टिक्स है। हम लोग इसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स में भी बहुत अच्छे से इस कवरिंग को समझ चुके हैं बच्चों। अच्छा, मैंने एक बार बताया था कि इसका जो माउथ होता है थोड़ा लेंस शेप बनाना, क्योंकि लिप्स होते हैं भाई इसके स्टाइलिश। अब वो लिप्स पे थोड़ा सा बेचारे ने लिपस्टिक भी लगा ली है ना, क्या पता ये फीमेल ही हो बच्चों, लिपस्टिक भी लगाती है। हो गया हमारी आउटर बॉडी। अब इसे आप जितना सजाना चाहे वो सजा लीजिए, हम लोगों को इतनी खास ज़रूरत नहीं दिख रही है। यहीं पे इसकी कवरिंग में ही अंदर बच्चों, यहीं पे मतलब दिखाने का है कि इसकी मोटी जो लेयर होती है उसी में यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, हमारा डोर्सल नर्व गैंग्लियन। यस, और उसके नीचे क्या बनेगी हमारी न्यूरल ग्लैंड। यस बच्चों, वेरी गुड। अब हम ग्रीन कलर से सजाएंगे इसके माउथ को। यहाँ से लेके आते हैं बच्चों, फेरिंग से स्टार्ट कर देते हैं इसका। यहाँ से अब इसका स्टमक स्टार्ट हो गया बच्चों, और ये ओपन कर जाएगा ऐसे। ये इंटेस्टाइन है बेटा, कितना ही इसको आप थोड़ा सा घुमा लो चाहे, हमें खोलना तो फाइनली वहीं पे ही है। यहाँ पे मैंने इसके बताए थे वो भी होते हैं बच्चों सीलियम से। अब आप इसके कितना भी सजा लीजिए, हमें मेनली जो स्ट्रक्चर समझना था वो हम समझ चुके हैं इसका। राइट बच्चों, अब मैं इसकी यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट एंडो स्टाइल भी होता है बच्चों इसका, ठीक है, एंडो स्टाइल होता है। और यहाँ से बच्चों इसकी अब एट्रियम कैविटी, मैं ब्लैक से शो कर देती हूँ इसको ऐसे। नीचे तो इंटेस्टाइन वगैरह को ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हमने ग्रीन कलर में ये नहीं बनाई क्या, ये तो यहाँ से बच्चों कलर देना, ब्लैक कलर से देख लीजिए, ये इसकी एट्रियम कैविटी है। ये पूरी ही एट्रियम मान लो, यहाँ से नीचे तो हमने मानी ही है एट्रियम, ये पूरी की पूरी एट्रियम कैविटी है जो मैं ऐसे ब्लैक डॉट से दिखा रही हूँ। फेरिंग्स निकल गया ना इसमें बच्चों। अब वाटर यहाँ से आएगा, छलने की पूरी प्रोसेस होगी, वो सब तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, आई रिपीट अगेन। अच्छा, यहाँ पे गोनेट्स भी डेवलप कर गए हैं बच्चों, ब्लू से बना लेते हैं, सुंदर से प्यारे से गोनेट्स बेचारे। इनकी डक्ट्स भी जाएंगी बच्चों, वो भी एट्रियम कैविटी में ही ओपन होंगी। एक यहाँ से, सब कुछ तो एट्रियम कैविटी में ही जाना है बच्चों। और यहाँ पे इसका प्यारा सा हार्ट है, डोर्सल नर्व गैंग्लियन के बिल्कुल ऑपोजिट। ठीक है बच्चों, अब इसमें स्ट्रक्चर में शेप में चेंजिंग हो सकती है, हो सकता है ये वाला बिल्कुल ऑपोजिट भी आ जाए किसी के, वो सब डिपेंड्स करता है कि एनिमल का
कौन से टाइप का है, एनिमल की कौन सी क्लासेज है। जो बेसिकली होता है वो ऐसे ही होता है, ये बेसिक है। थोड़ा सा हम इसका फिर से अगेन माउथ लिख देते हैं। ये डोर्सल नर्व गैंग्लियन है बच्चों, राइट। दिस इज न्यूरल ग्लैंड। एट्रियम कैविटी, स्टमक। बच्चों ये गोनैड्स है दोनों ही, आप किसी को कुछ भी मान लीजिए, सिंपली टेस्टिस या ओवरी लिखो या गोनैड्स मान लो, ठीक है। ये एंडोस्टाइल है, ठीक है। अब हमने ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स क्या बना लेती है बच्चों, यस। अब ये ब्रैंकियल बास्केट्स बना लेती है, ब्रैंकियल बास्केट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका हार्ट, राइट। ये यहाँ पे इसे इनकरेंट साइफन्स जो बोलते हैं, जहाँ से वाटर आता है, इसका नाम क्या होता है। जो एक्स करंट होता है एट्रियम कैविटी से, मैंने बोला था ना बच्चों, इसे एट्रियल साइफन बोलते हैं। और वो फेरिंग से पास आता है तो फेरेंजियल साइफन। पानी आया, छट के जो पूरी प्रोसेस है वो मैं समझा चुकी हूँ पहले भी आप लोगों को, अगेन आई रिपीट। यहाँ से आएगा फिल्टर, इसी के साथ ये फूड ले लेगा, यहाँ से फिल्ट्रेशन होगा, एंडोस्टाइल से यहाँ पे म्यूकस आएगा, फूड स्टिक कर जाएगा, फूड ही सिर्फ यहाँ जाएगा, पानी जो एट्रियम कैविटी में आ जाएगा, फिर वो बाहर एट्रियल साइफन से एट्रियल पोर्ट से बाहर निकल जाएगा। बाकी इसका पूरा स्ट्रक्चर्स हम आपको समझा चुके हैं। यहाँ पे एडल्ट्स में बच्चों जो होता है, जो अगर हम यहाँ पे देखें तो गैंग्लियंस में जो थर्ड लार्वा स्टेज में चेंजेस हो चुके हैं वो सारे इसी में हो चुके हैं, सिर्फ फाइनली ये स्ट्रक्चर समझाने के लिए हुआ था, राइट बच्चों। मेन चेंजेस जो थे वो पहले अर्ली मेटामॉर्फो स्टेज में और लेट मेटामॉर्फो स्टेज में होते हैं। इसमें जो इंटरेस्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है बच्चों, वो सिर्फ आपको समझनी है दो बात, कि क्या होता है एट ऑल स्टेज, यही हाथ में ले लो, एट ऑल स्टेज देयर इज मूवमेंट ऑफ 90 डिग्री। देखा, पहले फेस हमने ऐसा बनाया था बच्चों, सिर्फ रो से समझा रही हूँ, फिर वो टिल्ट करके ऐसे डाउनवर्ड आ जाता है बच्चों, ये माउथ ही बना देती हूँ मैं बड़ा समझाने के लिए सिर्फ, फिर वो डाउनवर्ड जाता है, फिर वो 90 डिग्री का अगेन ऊपर जाता है, और फिर वो 90 डिग्री का और ऊपर जाता है, यहाँ चेंजेस होते हैं। और देखा जाए तो बच्चों क्या क्या है, यहाँ से फाइनल में तो क्या लगा इसका कि 90 डिग्री, लेकिन अगर इसने मूवमेंट कितनी शो की है, पहले 90 नीचे आया, फिर यहाँ आया 90, फिर 90, तो इसने 180 डायरेक्शन में ये मूवमेंट कर जाता है, 180 डायरेक्शन। ऑर्गन मूव 180 डिग्री एंगल इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल टू फाइनल, ये इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों। इसी वजह से इसकी रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की वजह से ही इसके शेप में इतना चेंज हो जाता है। लार्वा में हमने देखा था सब स्ट्रेट था, लेकिन इसमें देखो कितना चेंजेस हो जाता है। किसी किसी में ये ऐसे, किसी में बिल्कुल बच्चों ऐसे यू शेप भी होती है। एट्रियल साइफन, पूरी बॉडी ऐसे, यहाँ पे ये लो, यहाँ से वाटर आएगा, यहाँ से जाएगा। हर्टमैनिया में होता है, हम आगे क्लासेस में इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे। वैसे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में आप लोग देख चुके हैं, आई विल रिवाइज यू अगेन। होता क्या है कि पहले वो फ्रीली मूवमेंट होता है, लार्वा होता है, फर्स्ट स्टेज होता है फ्रीली मूवमेंट होता है, उसमें वो फीड नहीं करता, राइट, बेचारा थक जाता है घूमते घूमते। उसमें सारे लार्वल के स्टेजेस होते हैं जो की करेक्टर्स में उसके पाए जाते हैं। जो डोर्सल नर्व कोड होते हैं वो वेरी वेल डेवलप होती है, उसके इंटीरियर पार्ट से टेल के एंड तक होती है। नोटोकोड टेल की इनिशियल से फाइनल तक पूरी
होती है, खाता नहीं है तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स बहुत ही लेस डेवलप होती है, स्टमक और इंटेस्टाइन में बहुत कम डेवलप होती है, राइट बच्चों। अब आप उसे टिल्ट कंडीशन में ले लो या किसी में भी, लेकिन बाद में आपको जिस कंडीशन में भी लोगे सेकंड डायग्राम फर्स्ट डायग्राम से 90 डिग्री के डायरेक्शंस पर होना चाहिए। सेकेंड स्टेज होता है अर्ली मेटामॉर्फोसिस। उसमें क्या होता है बच्चों, जो नर्वस सिस्टम होता है वो अंटीरियर साइड्स में आगे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, टेल जो होता है पोस्टीरियर साइड्स में कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, और टेल का जो साइज़ होता है वो डिक्रीज कर जाता है, बल्कि फेरेंजियल गिल स्लिट जो है साइज़ में भी डेवलप हो जाती है, और उसका आगे का पोर्शन जो होता है बॉडी का वो ठीक हो जाता है, पीछे का रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। डोर्सल साइड्स में कोई चेंजेस नहीं होते, राइट बच्चों। अब इसी मूवमेंट की वजह से इसमें शेप में चेंजेस होते हैं। जो लेट मेटामॉर्फोसिस होती है उसमें जो डोर्सल नर्व कोड होती है बेटा वो पूरा का पूरा गैंग्लियन में चेंज हो जाती है, उसके साथ साथ उसमें न्यूरल ग्लैंड्स डेवलप कर जाती है, नोटोकॉर्ड्स पूरी की पूरी डिजनरेट कर जाती है, टेल जो होती है वो पूरी की पूरी डिजनरेट कर जाती है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस होते हैं, उसका साइज़ बढ़ जाता है, उसमें बहुत सारी फेरेंजियल गिल स्लिट्स बन जाती है, क्योंकि वो फीड कर रहा है भाई, उसे खाना है, अपनी आगे कॉलोनी बनानी है। और उसी स्टेजेस में होता है बच्चों की जो मेसेनकाइम होते हैं वो उसके गोनेड्स को डेवलप कर देते हैं, राइट बच्चों। तो एंडोस्टाइल तो शुरू से ही चलता आ रहा था, क्योंकि वो एंडोस्टाइल जब तक न्यूरल ग्लैंड नहीं बनी थी मेटामॉर्फोसिस में रोल करता है, फिर जब न्यूरल ग्लैंड बन जाती है तो एंडोस्टाइल्स फिर वहाँ पे मेटामॉर्फोसिस में रोल प्ले ना करके फिर वो वहाँ पे फिल्टर फीडिंग में हेल्प करना शुरू कर देता है, राइट बच्चों। तो MCQs में थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने पढ़ लिया। और जो हमने एडल्ट स्टेज था इसका डायग्राम मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया हुआ आपको, ईजिली बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है, यू कैन ऑल्सो गो देयर एंड चेक दिस, और फिर भी मैंने दोबारा से इसको बता दिया है। तो आई होप कि बच्चों इंटरेस्टिंग चीज़ आपको समझ आई होगी कि इसमें मूवमेंट होती है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ गुड हैबिट। और मैंने अभी भी आपसे अगेन पूछ रही हूँ कि इफ़ यू हैव एनी डाउट स्टिल प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल गिव आंसर इन माई नेक्स्ट वीडियो। बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यूरोकोडेस के क्लासिफिकेशन। फाइनली इतने सारे स्टेजेस कवर करने के बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, और वो भी बहुत ट्रिक के साथ और ईजिली। चलो बच्चे पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, है ना। कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।